ये जब जनादेश बिका है तो बात तो सारी होगी। स्पष्ट रूप से जनादेश को बेचा है, क्योंकि ये जनता के चुनाव में गए थे, जनता ने इन्हें घर भेज दिया था, फिर ये जनादेश को खरीद के सरकार बनाई है और आज जनता को राहत की बात कर रहे हैं। इतनी आफत कर दी है, किसी सोसाइटी पे जाके अगर ये देख ले उमा शंकर गुप्ता जी, किसी के घर का बिजली का बिल देख ले, किसी गरीब के यहाँ पे जाके लगभग रिपीट होता है। हम हर शो में बात करते हैं किसानों की मुश्किलें, मजदूरों की मुश्किलें, इन दिनों कोरोना को लेकर। एक बार मनीष दीक्षित जी को शामिल कर रहे थे, थोड़ा रोकूंगा मैं आपको कुणाल जी। मनीष जी, एक जो बात है वो पूरी इसमें ये कहीं यूं तो नहीं हो कि मान लीजिए बागी हुए, हम तो हाइपोथेटिकली बात आपसे तो कर ही सकता हूं, दोनों राजनीतिक मेहमानों से नहीं कर पाऊं। यदि बागी हुए बीजेपी के लोग, तो जिस तरह प्रदीप जायसवाल बागी हुए जीत गए, कमलनाथ जी ने माइनिंग मिनिस्टर बना दिया, थे वो कांग्रेसी, और भी कांग्रेसी जीते, उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया, तो ऐसे भाजपाई बागी भी तो ऐसे तो नहीं भाजपा अंदर ही अंदर जिता दे इन्हें, अगर बागी हुए तो। राजनीति में हमेशा संभावना खुली रहती हैं। जब ये मार्च में ये एपिसोड हुआ तो किसी ने ये सोचा था क्या कि सिंधिया जी ऐसा कदम उठाएंगे, या उनके साथ इतने लोग, और खासकर जैसा उमाशंकर जी ने बोला कि मंत्री पद छोड़ के लोग चले गए। तो राजनीति में पॉसिबिलिटी हर चीज की रहती है भाई। अब क्यों दीपक जोशी जी की पूछ परख हो रही है पार्टी में, रुस्तम जी को क्यों फोन कर रहे हैं लोग के दादा आप शांत रहो, क्या अपने लाल सिंह आर्य शांत रहेंगे क्या? ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इन लोग आप ये देखो प्रवीण जी, कोई भी नेता हो, उमाशंकर जी भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, अगर उमाशंकर जी मान लीजिए यहां से विधायक होते पीसी शर्मा जी की जगह, और पीसी शर्मा जी अगर आ जाते हारे हुए कैंडिडेट और उमाशंकर जी को अपनी सीट खाली करनी पड़ती, तो कोई भी नेता जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 15 साल 20 साल और अपना जीवन लगा के बनाता है, वो किसी को तश्तरी में तो नहीं दे देगा प्रवीण जी। इतनी राजनीति तो हम आपको भी आती है, तो वो कुछ ना कुछ इसमें होगा। और ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इसमें सिंधिया जी के साथ ये कि सिंधिया जी को डबल दो तरफा हमला होना है। एक तो ये कि जो उनके कांग्रेसी थे मित्र पुराने, या उनके जो लॉयल थे, जो उनके साथ भाजपा में नहीं गए, ऐसी की संख्या भी बहुत है। सब लोग पूरे सिंधिया के समर्थक सबके सब भाजपा में नहीं गए। कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो उनके समर्थक थे, वो लाखन सिंह जो थे उनके समर्थक हुआ करते थे, आप देखिए वो नहीं गए। इसी तरह क्षेत्र में भी जो संगठन के लोग हैं उसमें भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके समर्थक हैं और जो नहीं गए। दूसरा, उनको जो खतरा रहेगा वो उनसे रहेगा जो बीजेपी जिनको टिकट नहीं मिलेगी, या जिनके कॉस्ट पे टिकट उन कांग्रेसी लोगों को दी जाएगी जो अब पैराशूट लैंडिंग करके भाजपा में आए हैं। तो इसमें जो सैबोटेज होना है वो बिल्कुल तय होना है। मगर बीजेपी के साथ एक ये प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो संगठन है वो बहुत डैमेज कंट्रोल करता है। अब इस चुनाव में वो संगठन कितना डैमेज कंट्रोल करता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है सर, ठीक है, माफ कीजिए, मैं जाना चाह रहा था हालांकि उमाशंकर गुप्ता जी के पास, लेकिन वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा मनीष जी कह रहे थे और हमने भी आज अपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है अग्निपथ, तो वाकई सिंधिया जी के लिए अग्निपथ है। उन्हें कई मोर्चे पर एक साथ जूझना है, अपने लोगों को संभाल के रखना है। नए परिवार के जो लोग जुड़े हुए हैं वो कितने जुड़े हैं मन से, ये चुनाव के वक्त ही पता लगेगा। तो कुल मिलाकर जो पूरी अग्नि परीक्षा है वो सिंधिया जी की है। जिता ले गए तो जलवा कितना बढ़ेगा ये तो तय नहीं, लेकिन बीजेपी का जलवा जरूर बरकरार हो जाएगा। तो इंतजार करेंगे हम चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने तक, और ऐसी ही दिलचस्प तस्वीरें आपको देखने को मिलती रहेंगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।